सभी को मेरा नमस्कार। मैं SDV न्यूज़ से विभाष। इस समय हम खड़े हैं रामघाट पे। आप जैसा कि हमारे पीछे देख सकते हैं कि पूरे इलाके में लगभग बाढ़ आ चुकी है। यहाँ पे रोडों पे नाव चलने लगी हैं, रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। आइए यहाँ की जनता जानते हैं किस तरह की उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा, किस तरह से उनको मदद मिल रही। दर्शन हुए आपके? जी हुए। दर्शन हो गए जी। कैसा रहा आपका दर्शन का अनुभव, थोड़ा सा बताएंगे? जी कैसा रहा आपका दर्शन का अनुभव? बढ़िया रहा, बढ़िया रहा। पहले भी आप यहाँ आ चुके हैं? जी जी, मैं हर उसको आता हूँ। 15 दिन में 10 दिन में 15 दिन में 10 दिन में मैं आता है। हर 15-20 दिन में आप आते रहते हैं जैसे आप बता रहे हैं। तो बता सकते हैं पहले को देखते हुए अब यहाँ पे व्यवस्था कैसी है? मंदिर प्रशासन मंदिर की बढ़िया है, बढ़िया है साहब, बढ़िया है। बढ़िया है। भीड़ को मेंटेन करने के लिए किस तरह से? प्रशासन भी है और कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी भाई से पूछो, अभी आज और कल अमावस्या में तो भीड़ होती है। जी, जैसा आपने बताया अमावस्या में भीड़ होती है, लगभग 1-2 लाख आदमी आते हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि बाढ़ का दृश्य है लगातार। तो फिर मजबूरियाँ हैं साहब, मजबूरियाँ हैं, ऐसा नहीं है कुछ। मजबूरियाँ हैं, लेकिन पहले तक कल तक आप लोग परसों तक आ रहे थे जब इतना जलस्तर नहीं बढ़ा था। कल आया हूँ, बल्कि मेरे गांव से और भी लोग आए हैं, कम से कम 30-25-30 आदमी। मेरा ट्रैक्टर भी आया है। अच्छा। हाँ, उस बार खड़ा है और कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। मतलब आप आए, आपके साथ आपका ट्रैक्टर भी आया, आप लोग लेके आए, कोई किसी तरह की दिक्कत का सामना कोई दिक्कत नहीं, कोई। बस ये बाढ़ की वजह से थोड़ी समस्या है। अब ये होती है सब, चौमास है, महीना बढ़ेगी तो वही माता, कहीं बढ़ेगी कहीं घटेगी, कहीं बढ़ेगी। कोई दिक्कत की विषय की बात नहीं है। दिक्कत की बात तो ऐसा लगता है बढ़ता ही जाएगा। अभी तो ऐसा लग रहा है कि बढ़ेगा पानी, निकलेगा नहीं अभी और बढ़ेगा और ऊपर तक और बढ़ सकता है अभी। आपको क्या लगता है? जी, क्या लगता है और पानी बढ़ेगा? अब ये पानी तो कम हो रहा है इस समय, पानी कम। मतलब हर साल यहाँ पे इस तरह से बाढ़? अरे पर साल तो यहाँ नाव चल रही थी, 8 फुट पानी था ऊपर। जैसे अभी हम देख रहे हैं वहाँ पीछे नाव चल रही, पीछे चल रही, यहाँ नाव चल रही थी, वहाँ तक पूरी नाव चल रही थी। पूरी परिक्रमा लग गई थी, पूरी परिक्रमा। अच्छा, नाव से परिक्रमा लग गई थी पूरी वार पार। लोग तब भी आ रहे थे परिक्रमा? हाँ बिल्कुल। लोगों की आस्था में कमी नहीं आई? आस्था में कहाँ कमी आएगी, चित्रकूट धाम है, कमी कुछ नहीं आएगी यहाँ। जैसे आपने बताया कमी कुछ नहीं आएगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है लगभग। पुलिस अपनी व्यवस्था करेगी, नहीं आदमी डूब नहीं जाएगा, मर नहीं जाएगा सब। मतलब पुलिस व्यवस्था कर रही है। भाई बाहरों क्या मालूम कितना गहरा है पानी, यहाँ वालों को मालूम की रोड है यहाँ से, अब बाहर तो घुसता चला जाएगा, मर जाएगा। शासन व्यवस्था करेगी ही ना। अच्छा, शासन प्रशासन किस तरह की व्यवस्था करी, कुछ बताएंगे? सब व्यवस्था कर रही शासन, व्यवस्था 1 नंबर की व्यवस्था है। अनाउंस हो रहा है नगर पालिका की तरफ से, शासन पुलिस सब लगी है, बैरिकेडिंग लगे हैं। उधर हम देख रहे थे कि CRPF वाले भी लगातार लगे हुए हैं, अनाउंस कर रहे हैं, बोटें लगाई जा रही। हाँ, शासन पूरी व्यवस्था कर रहा है। हाँ, शासन व्यवस्था में कुछ कमी नहीं है। शासन के व्यवस्था में कोई कमी नहीं? कोई कमी नहीं है, पूरी व्यवस्था करे ताकि अगर यहाँ से कोई लोग जाएं भी तो किसी के साथ जान मान की हानि ना हो। वालों को मालूम कि यहाँ कितना गहरा है, बाहरों क्या मालूम घुस जाएगा, मर जाएगा, क्या मतलब। फिर शासन की जिम्मेदारी होगी, शासन कुछ व्यवस्था नहीं कर रहा है। मतलब यहाँ पे शासन प्रशासन अच्छे से कार्य कर रहे हैं ताकि बढ़िया काम कर रहा है शासन। जल स्तर में किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। अब नुकसान क्या, पानी में नुकसान कोई नहीं रोक पाएगा, वो तो प्राकृतिक वो तो होगा ही। बस हम लोग से बचाव के कारण कर सकते हैं। अनाउंस नगर पालिका कर रही 2 दिन से। अच्छा, लगातार 2 दिन। हाँ, कि पानी बढ़ रहा है, अपना सामान हटाइए, जहाँ हो सुरक्षित जगह में जाइए। अच्छा, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि अभी लोग बता रहे थे कि भाई बाहर से आए हैं, हमारे हिसाब से उनको यहाँ रोक के हमारे हिसाब से सही किया गया। इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि आपने बताया अरे बाहरी क्या है, अपना धर्मशाला में रुके, लाज में रुके। अब बाहरी का हम परिक्रमा लगाना है, अब परिक्रमा का मार्ग तो फुल है पानी से, तो कहाँ परिक्रमा लग पाएगी? कोई चीज़ जानमान की हानि हो सकती है, समस्या हो सकती है। अपनी शासन की जिम्मेदारी होगी, शासन कुछ नहीं कर रहा है। और जब शासन रोकता है तो लोग उस चीज़ को मना कर देते हैं। कोई कहाँ का मान रहा है, अब आदमी घुस रहा है, अब वो तो रोक रहे हैं बहुत, तो खड़े हैं पुलिस वाले। लोग शासन की भी नहीं सुनने को तैयार है अपने आगे। सही बात है। अच्छा, हर साल जैसे आप बता रहे हैं हर साल बाढ़ आती है। 2025 में बाढ़ आई थी तो यहाँ 8 फुट पानी था, हमारी दुकान के अंदर 8 फुट पानी था। मतलब अब 8 फुट पानी बहुत होता है। पूरा सामान कुछ बचा ही नहीं था पर साल, इस बार तो बच गया सब। लगभग कुछ नहीं बचा था जैसा आप बता रहे हो। हर साल तो बिल्कुल 5 बजे सुबह नदी आई थी, मतलब डबाडब फुल हो गया था। डबाडब फुल हो गया। हाँ, अभी भी हम देख रहे हैं हम थोड़े से हिस्से में सीमित हो गए। किसी को नुकसान नहीं हुआ है, नहीं नुकसान नहीं हुआ है। अच्छा, हर बार बाढ़ की स्थिति रहती है तब प्रशासन कैसी व्यवस्था करती है? पर साल जो बाढ़ आई थी 9 साल में आई थी यहाँ बाढ़। 16 में आई थी, 25 में आई है, अब 26 में यहाँ तक आई। बाढ़ हर साल नहीं आती है, आती है वही रामघाट तक। हाँ, बाकी यहाँ नहीं आती है। इस बार ज़्यादा बढ़ गई पिछले साल। इस बार पानी ज़्यादा हो गया, अब पानी अभी हो रहा है। अच्छा, जैसे पुलिस वाले यहाँ रोक देते हैं या NDRF की टीम लगी हुई है उस पीछे साइड,
ताकि किसी तरह की जनहानि ना हो। कोशिश सब यही करते हैं भाई किसी की जान का नुकसान ना हो। अगर ऐसा कुछ हो, शासन चाहेगा ही ना नुकसान किसी का ना हो। अगर ऐसा कुछ होता है शासन प्रशासन तुरंत तत्काल प्रभाव से एक्शन लेता तुरंत है। यहाँ तुरंत आते हैं, तुरंत आते हैं। तुरंत बिल्कुल। मतलब ये नहीं कि अपने चीज़ों में नहीं नहीं नहीं, तो तुरंत अलाउंस होगा, तुरंत नगर पालिका की गाड़ी आएगी, अलाउंस करेगी, शासन प्रशासन सब आते हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया जब बाढ़ ज़्यादा आ जाती है तो भाई जैसे आप लोग दुकानदार हो, रोजी रोटी वाले हैं जो अपना डेली का नहीं सामान तो अपना हटाएंगे ही नहीं तो सामान नहीं सब बूढ़ जाएगा सामान। डेली का अपना नहीं कमा पाते तो क्या राहत सामग्री भी मिलती है? हाँ शासन देता है, पूरी राहत सामग्री देता है। अब पर साल बाढ़ आ गई थी तो राशन बंटवाए थे, अब वो नत्थू गुप्ता मर गया तो उसको पैसा भी दिए थे 4 से 5 लाख रुपए। ऐसी बात थोड़ी नहीं। हाँ, किनको मिले थे पैसे? नत्थू गुप्ता का देहांत हो गया, बूढ़ के में खत्म हो गए थे तो उनको 5 लाख रुपए भी मिले थे अच्छा, प्रशासन शासन की तरफ से शासन की तरफ से। ऐसी तो व्यवस्था करती है शासन। मतलब व्यवस्था कर रहे हाँ हैं हाँ, उसके लिए। पूरी करती है शासन व्यवस्था। जैसा कि आप सभी ने देखा, लोग यहाँ बता रहे हैं कि को रोक दिया गया है, जनमानस की हानि ना हो, ताकि हम लोग देख रहे हैं एनडीआरएफ वाले लगभग हर चीज़ की टीम लगी हुई है। लोगों को सचेत किया जा रहा है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ना जाया जाए। यहाँ पे लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि भाई बाढ़ आ चुकी है, बस वहाँ पे लोग ना जाएं। तरह तरह की शासन प्रशासन की तैयारी भी दिख रही है लोगों के थ्रू। आप देख सकते हैं किस तरह से बाढ़ में लोगों को रोक दिया गया है। लोग फिर भी कुछ आगे जाने की कोशिश करते हैं। कई बार लोगों को हम लोग समझाते भी हैं। एनडीआरएफ की टीम है, टीमें लगभग समझा रही हैं कि देखिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को नहीं पता कहाँ पे गड्ढे हैं कहाँ नहीं। अगर आप उन गड्ढों में गिर जाएंगे आपकी जान मान को हानि हो सकती है। फिर आप चीज़ों के लिए बोलेंगे। आइए और बात करते हैं लोगों से, जानते हैं यहाँ पे कैसे होता है। जैसे आप हमें पीछे देख सकते हैं, अभी भी लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। लगभग नाव लगाई गई है ताकि किसी तरह की जनमानस की हानि ना हो। आइए और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं यहाँ पे किस तरह की और व्यवस्था की जा रही है शासन प्रशासन द्वारा। क्या बता सकते हैं शासन प्रशासन की किस तरह की व्यवस्था है की गई है लोगों की ताकि हानि ना हो? ये तो चाचा बताएंगे, बताओ। बताएं। इस तरह शासन प्रशासन ने बिल्कुल अलर्ट कराए हुए हैं कि यहाँ से दूर रहें, लेकिन यहाँ कोई क्षति जन की हानि न होने पाए, इसलिए चारों तरफ पुलिस प्रशासन, जल निगम, हर विभाग की टीम लगी हुई है। जल नगर निगम हर चीज़ की टीम लगातार लगी हुई है। जैसे हम पीछे आपको देख रहे हैं कि लगातार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में कोई ना जाए। अब जैसे यहाँ की श्रद्धालु जो हैं भाई, लोग बाहर से आ रहे हैं, लोग कहते हैं हमें बाढ़ से मतलब नहीं, हमें आगे जाने दो। उस पर आपका क्या कहना है, वो सही है वो चीज़ गलत? इसमें हानि हो सकती है अच्छा, प्रशासन मना करता है, शासन प्रशासन मना करता है, कि उधर पानी में न जाने, डूब जाएंगे। डूब जाएंगे तो लोग मानते नहीं। अगर कोई जनहानि हो जाती है तो फिर लोग इसी चीज़ पे ऑब्जेक्शन करते हैं। जी, प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हैं। जी। जी, तो अच्छा, यहाँ पे पहले भी आपने बाढ़ देखी है ऐसी? कई बार हो कई बार आई है। हाँ। अच्छा, जब कई बार ऐसी बाढ़ आती है तो क्या शासन प्रशासन की तरफ से राहत सामग्री या सब मिलता दी है? जाती है ना, इसमें जो जहाँ से शेष बचते हैं उनको दी जाती है। अच्छा, जो मतलब बाढ़ प्रभावित इलाके होते हैं उन्हें दी जाती है। जी 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 बाढ़ का हर साल का आप देखते हैं? जी 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 लगभग बाढ़ हर साल ऐसे जी आती जी है। जी। यहाँ पे किस तरह की व्यवस्था की जाती है बाढ़ से बचने की शासन प्रशासन? अब शासन प्रशासन पुलिस लगा हुआ है और सब देख सुन रहे हैं। वहाँ गाड़ियाँ भी रोक दी गई हैं कि लोग यहाँ ना आने पाएँ, वहाँ लोग इधर ना आने पाए, गाड़ियाँ भी वहाँ रोक दी गई हैं और ये रास्ता बंद है। और जो शासन की तरफ से होता है तो देते हैं लोगों को। आप बता रहे कि व्यवस्था की जाती है कि यहाँ पे लोगों को वो सामग्री भी दी जाती है अगर कुछ महंगा। जी 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 दी जाती है, कह रहे हैं ना। अच्छा, जी। मतलब बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र होते हैं उनमें दी जाती है? हाँ दी जाती है। किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना? कोई समस्या नहीं। अच्छा, जब बाढ़ आती है तो भाई जो समस्या है वो तो सबके लिए एक बार जी 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 जी, जो सबके लिए है और पुलिस भी लगी हुई है, सब व्यवस्था है। शासन प्रशासन अच्छा कर रहा है। प्रशासन काम कर रहा है बढ़िया। बाढ़ से निपट यही नाव का सहारा है और क्या है यहाँ पर, और कोई दूसरा साधन नहीं है। जैसे हम देख रहे हैं कि बैरिकेडिंग लगाई गई है, एनडीआरएफ की टीम वर्क कर रही है, काम कर रही है। लोगों को बाढ़ प्रभावित लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि बाढ़ में मत आइए जो है। शासन प्रशासन कार्य कर रही है। हाँ, शासन प्रशासन कार्य कर रहा है अपना। अच्छा, हाँ, जैसे कि हम देख रहे हैं लगातार 3-4 दिन से यहाँ बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है, चीज़ें हैं। तो क्या अभी नाव में से हैं, नाव वालों में से? जी आप नाव वालों में से हैं? नहीं, हम तो वैसे लोकल है। अच्छा, लोकल है। जी। तो आप हर साल ये स्थिति देखते हैं? हाँ, हम तो बहुत देखे हैं। हम 40 साल घाट किनारे रहे हैं। अच्छा, 40 साल आप घाट किनारे रहे हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आप 40 साल घाट के किनारे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बदलाव है? जैसे देखिए अभी बाढ़ आई हुई है, शासन प्रशासन मदद करता है नहीं करता है? हाँ, नहीं करता है, जो जितना हो सकता है। बाढ़ में वो शासन भी क्या कर लेगा, ज़्यादा बाढ़ में शासन भी कुछ नहीं कर पाता है भाई।
ये जो है गंगा है, और गंगा में जो समझ लो जो है इसी से तो जो है वो होता है, समझ लो प्रलय आती है। अब ज़्यादा पानी आ जाएगा तो क्या कर लेगा? प्राकृतिक आपदा। हाँ, प्राकृतिक आपदा है। अच्छा, नहीं लेकिन जैसा हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ लगातार पुलिस वाले 2-3 दिन से बैरिकेडिंग तो कल रात से लगाई है, लेकिन अनाउंसमेंट कर रहे हैं। हाँ हाँ, वो सुरक्षा रहती है, अच्छा है। लोग बाग जो है भीड़, देखने वालों को भीड़ अधिक हो जाती है ना। कि बाढ़ आई है देखने। हाँ हाँ। और इसी में अगर जनहानि हो जाएगी, कोई किसी तरह की समस्या हो जाएगी तो लोग शासन प्रशासन को गाली। हाँ हाँ, और क्या जो है, अरे कोई जो है व्यवस्था नहीं थी, ये है वो है। ये बहुत अच्छा जो है चल रहा है। हाँ जी, शासन प्रशासन अच्छा जी चल रहा है। जी जी। अगर जैसे बाढ़ ज़्यादा आ जाती है या कुछ होता है तो क्या यहाँ राहत सामग्री भी दी जाती है? हाँ, ये ज़्यादा बाढ़ में दी जाती है। जब जैसे सन 92 में आई थी, 2003 में आई थी, उसमें सरकार ने सहायता किया था, जो है बर्तन वगैरह, कुछ खाने पीने की सामग्री सब दिया था जो है। अच्छा, इस समय बाढ़ को देखते हुए शासन प्रशासन व्यवस्था कैसी है? ठीक है, शासन प्रशासन की अब क्या है, इसमें कोई अभी इतनी खास वो नहीं है। बाढ़ जो है अभी जैसे 92 और 2003 में आई थी, ऐसी बाढ़ आने पर जो है ज़्यादा जान। हाँ हाँ जी। लोग बोलते हैं पिछले साल भी बाढ़ आई थी, लगभग 8 फुट तक पानी हो गया था यहाँ पे। हाँ, पिछले साल आई थी, इससे थोड़ा ही जो है 4-5 फुट ज़्यादा था, मगर इतने में ज़्यादा हानि नहीं होती है। नहीं होगी। साल यहाँ पे बाढ़ आती है? नहीं, हर साल आती है, कभी बहुत ज़्यादा आ जाती है। इस साल अभी कम है। यहाँ रोड पूरी जाम हो जाती है और यहाँ से वहाँ तक मकान ऊपर तक भर जाते हैं, तो इस साल अभी कम है। और यहाँ तक इतनी बाढ़ आ गई थी, एक साल तो हाथी ही मर गया था, हाथी डूब के मर गया था। इतनी बाढ़ आ गई थी, हाथी डूब के मर गया? हाथी डूब के मर गया था, ये 90-93-92 में, तो हाथी भी ख़त्म हो गया था। अब इस साल तो अभी कम है, अब दोबारा आएगी तो बहुत जान हान, लोगों को नुकसान बहुत होता है, और ये दुकानदारों को तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तीर्थ यात्रियों को रास्ताएं बंद हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे जैसे आपने बताया इंतजाम नहीं है, शासन प्रशासन कैसी व्यवस्था कर रहा है, थोड़ा सा कुछ बताइए। अभी तक तो शासन की व्यवस्था कुछ नहीं थी, पर इस अब जब से ये ज़िला बन गया है तो ये डीएम आए हैं पुलकित गर्ग, तो ये ज़्यादा कुछ देख रेख कर रहे हैं, और प्रशासन इसमें चुस्त दुरुस्त है और अपनी देख रहा है। अलाउंस भी करा रहा है, नगर पालिका की तरफ से बार बार अलाउंस भी हो रहा है कि लोग सावधान रहें, बाढ़ आ रही है गंगा में, तो ये सब चल रहा है। जैसे आपने बताया, लोग अनाउंस भी करा रहे हैं गंगा में बाढ़ आ गई, यहाँ पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी है। अगर कोई जैसे ज़्यादा समस्या होती है तो क्या यहाँ पे लोगों को राहत सामग्री भी बांटी जाती है? अब रात को आती तो समस्याएं ज़्यादा हो जाती है, और ये मंदाकिनी गंगा बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, एकदम बाढ़ इसमें आती नहीं है। घंटे 2 घंटे 4 घंटे लग जाते हैं। पानी में समय लगता है। अगर ऊपर पहाड़ों में पानी हुआ तो बाढ़ यहाँ बहुत ज़्यादा आ जाती है। रात को ज़्यादा बाढ़ पानी वहाँ अनसुईया तरफ हुआ होगा या मझगांवा साइड में, तभी यहाँ बाढ़ आ गई। तो लोगों को मतलब जैसे बाढ़ ज़्यादा आ जाती है, 8-10 फुट पानी हो जाता है, आप खुद बता रहे हो, तो सरकार की तरफ से राहत सामग्री का वितरण किया? सामग्री के लिए पिछले बार तो राहत सामग्री के लिए जो है कुछ बर्तन और आटा और लाई और ये चना का ये दाल वगैरह दिया था पिछले साल। अब इस साल तो अभी बहुत कम ही बाढ़ है। मतलब पिछले साल शासन प्रशासन और सरकार ने सरकार ने सहायता किया था, राशन सामग्री दिया था। जैसे आपने बताया, पुलकित जी भी यहाँ के जो डीएम है अच्छा कार्य कर रहे हैं। सबको पता है बाढ़ आ चुकी है, लोगों को जाने को मना किया जा रहा है। लोग फिर भी जो देखिए, जो लोकल होगा उसको पता है यहाँ कहाँ गड्ढे हैं कहाँ नहीं। जो बाहर का श्रद्धालु है वो शासन प्रशासन से लड़ता है कि हमें आगे जाने दो। ऐसे में अगर कोई हानि हो जाएगी तो किसकी गलती में आएगा? नहीं, ये तो हानि हो जाएगी तो ये तो प्रशासन का दोष है, क्योंकि वो अपना रोक लगाए कि आगे ना जाने पाए। जैसे यहाँ और तो व्यवस्था है कि लोग अगर बहुत ज़रूरी है, जाना ही है, तो नाव केवट लगा रखते हैं, तो उनके द्वारा सुविधा हो सकती है कि वो केवट नाव से अपना उनको गंतव्य, कोई बीमार है, कोई बहुत आवश्यक कार्य है, किसी को जाना है, तो जाने के लिए नाव की व्यवस्था है, वो भी सावधानी से मतलब ऐसा की गई है। ऐसी व्यवस्था है। और प्रशासन भी अपनी वोट वगैरह लगा देते हैं, और वो तैराकी वो एनडीएफ के जवान भी लगा देते हैं। जब अभी इस तरह की समस्या यहाँ है नहीं, अभी बाढ़ उतनी नहीं आई है मतलब, लेकिन इतने में भी हम देख रहे हैं काफ़ी चीज़ें प्रभावित हो गई। हाँ, प्रभावित तो बहुत हैं। ये दुकानदार तो नहीं है, तो 200-400 दुकानदार तो प्रभावित ही हैं। 200-400 दुकानें हैं, उनकी दुकान ले जाना और करगन। अभी जब गंगा जी का पानी उतरेगा तो बड़ी गंदगी हो जाएगी, वो कीचड़ बहुत होगा यहाँ। कीचड़ इतना होगा कि फिर प्रशासन ही इसको, नगर पालिका भी हटवाएगी ट्रैक्टरों से और लगा के हटवाती है, मतलब कार्य करती है। हाँ, बिल्कुल हटवाती है। नहीं, चित्रकूट में बदलाव तो काफ़ी है। जब से ये ज़िला हुआ
हुआ है, प्रशासन भी चुस्त है और योगी जी का कार्यक्रम भी बहुत है। यहाँ की रोडें हैं, यहाँ की बिजली है, यहाँ के धार्मिक कार्य हैं, जो भी यहाँ चुस्त। राम घाट में बहुत काम हो रहा है और कई सौ करोड़ रुपए भी यहाँ आया है। तो पर्यटन विभाग भी देख रहा है, संस्कृति विभाग भी देख रही है और यहाँ के जो भी नगर पालिका है इत्यादि, शाणा है, विकास प्राधिकरण है, ये सब ध्यान दे रहे हैं और काफ़ी कुछ अनुकूल हो रहा है। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें अच्छी की जा रही हैं पहले को देखते होने जा रही हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है, मीडिया के द्वारा समझ में आ रहा है कि अब कुछ अच्छा यहाँ होगा, घाट भी अच्छे बनेंगे और यहाँ की व्यवस्थाएं भी चुस्त दुरुस्त होंगी। तो ये अब व्यवस्थाएं चल रही हैं। व्यवस्थाएं चल रही है, जैसे आपने बताया व्यवस्था चल रही है, यहाँ पे पुनर्निर्माण भी हो रहा है। हो रहा है पुनर्निर्माण हो रहा है और व्यवस्थाएं, रोडें भी, सड़क भी, राम घाट का सुंदरीकरण भी इत्यादि इत्यादि पहले से अच्छा हो रहा है। पहले से अच्छा हो रहा है। अच्छा, पहले लोग आते थे चित्रकूट को कैसे देखते थे और अब कैसे देखते? पहले तो लोग आते थे, पैदल आते थे, व्यवस्था तो नहीं थी, पंडे लोग थे तो पंडों के घर में रुकते थे। अब यहाँ पर लाज बहुत हो गए हैं, सुविधाएं बहुत हो गई। पर जब से योगी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद का गठन कर दिया है, तब से यहाँ वो बजट आने लगा है। वो चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद में बहुत पैसा आता है, उसके द्वारा यहाँ का काफ़ी विकास। मतलब जैसे आपने कहा कि उस परिषद का गठन किया गया, इससे पहले की सरकार में यहाँ मतलब इतना विकास नहीं था। पहले कुछ नहीं था यहाँ, बेकार सड़कें भी नहीं थी, लाइट भी नहीं रहती थी। बीजेपी सरकार आने से बहुत कुछ यहाँ, बड़े बड़े दरवाजे भी बने हैं, सांकेतिक बोर्ड भी लग गए हैं कि कितना राम घाट कहाँ है, हनुमान धारा कहाँ है, कामतगिरी भवन कहाँ है, अनसुईया कहाँ है इत्यादि काफ़ी कुछ। यूपी एमपी काफ़ी कुछ मतलब डेवलप हो गया है। अच्छा, लोग तो बोलते हैं कि यार यहाँ पे उतना डेवलपमेंट नहीं है, अखिलेश में ज़्यादा डेवलपमेंट। नहीं, वो हाई डेवलप हो रहा है, पर धीरे धीरे हो रहा है, विकास हो रहा है इसमें। हाँ, इसमें विकास हो रहा है। हमारे चित्रकूट की भी तस्वीर बदल रही है। हाँ, तस्वीर बदल रही है और बदलेगी। एमपी भी लग गया, या आधा यूपी में है, आधा एमपी में चित्रकूट है, इसलिए एमपी भी अपना काम शुरू कर दिया है। साल 6 महीने में वहाँ का भी। कोई एक ऐसी चीज़ बताइए जिसमें आपको चित्रकूट के निवासी होने के नाते बहुत गर्व होता हो, ये चीज़ हमारे बहुत अच्छी। अब चित्रकूट के निवासी होने का गर्व ये है कि हम चित्रकूट, भगवान राम यहाँ 11.5 वर्ष तक रहे, हम लोग यहाँ रहे, तो जो चित्रकूट का व्याख्यान या चित्रकूट का पर्यटन मानचित्र में जो आ गया है चित्रकूट, इसलिए हमें गर्व है कि ये विश्व के पर्यटन मानचित्र में आ जाए तो हमें और गर्व होगा। अभी प्रदेश के में आया है, अभी विश्व में आ जाए तो और अच्छी। हाँ, प्रदेश में आया है, विश्व में आ जाए पर्यटन मानचित्र में, तो हमें अब गर्व के बहुत ज़्यादा अनुभूत होगी। हम चित्रकूटवासी काफ़ी कुछ अच्छा महसूस करेंगे। हाँ, आपने बताया कि चित्रकूट में विकास कार्य भी। अच्छा, आपने हर चीज़ बताई, अब हम थोड़ा सा मंदिरों पे बात करते हैं। यहाँ पे पहले के मंदिरों, मतलब मंदिरों को देखते हो पहले और अब में क्या अंतर आया? पहले के मंदिरों में ये है कि पहले बहुत बड़े मठ थे, वहाँ ज़मीन जायदाद बहुत लगी थी, जो बड़े बड़े मंदिर हैं, तो वहाँ पर कोई विशेष तो नहीं है, उसी तरह चल रहा है। पर जो छोटे छोटे मंदिर अब भक्त लोग बनवाए हैं या संत लोग बनवाए हैं, वहाँ पर काफ़ी कुछ विकास है। जिस समय सावन का महीना है, झूला चल रहा है, नित्य उत्सव हो रहा है, शाम को हर एक मंदिरों में गायन होता है, भगवान का झूला झुलाया जाता है। तो ये अभी कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ उत्सव हो रहा है। अच्छा, उत्सव हो रहा है, कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा, हम लोग देख रहे हैं अभी कुछ सालों में, बीते कुछ सालों में यहाँ पे जो युवा हैं उत्तर प्रदेश क्या बात है, युवाओं का जो मंदिर की तरफ ज़्यादा झुकाव हुआ है, आपको क्या लगता है? अरे ये तो अच्छा है। और युवाओं की अगर जब से ये सरकार आई है तो कुछ धार्मिकता जो पेपरों में या राम मंदिर बन जाने से या कुछ विश्वनाथ वाराणसी में बन जाने से पर्यटन का क्षेत्र में युवाओं को तो थोड़ा कुछ मिला है। यह भगवान की कृपा होगी कि उनको कुछ सांस्कृतिक या धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ी है, इसमें तो संदेह नहीं है। अच्छा, जागरूकता बढ़ी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा, जैसे आपने बताया जागरूकता बढ़ी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कि आपने हमें बताया कि भाई यहाँ पे लॉजों का भी निर्माण हो रहा है, जो लोग पहले पंडों में रहते थे, पंडों के यहाँ, वहाँ पे लॉजों का निर्माण हो, तो यहाँ पे मतलब व्यापार को भी बढ़ावा मिला है, रोजगार बढ़ावा सरकार ही दे रही है। अगर स्वयं की ज़मीन है तो सरकार लोन दे रही है लाज बनाने के लिए, और उसमें ब्याज नहीं ले रही है। 5 साल के लिए वो जो है बिना ब्याज का पैसा सरकार, पर्यटन विभाग दे रहा है चित्रकूट में लिए कि लाज अगर बनाना चाहें तो बना ले, हम बिना ब्याज का पैसा देंगे, 5 साल के अंदर पैसा देना पड़ेगा। मतलब सरकार ये कह रही है कि आपको हम पैसा देंगे बिना ब्याज के 5 साल तक, और व्यापार के लिए, लाजों के लिए, होटलों के लिए। हाँ,
तो यहाँ आपको क्या लगता है ये व्यापार का एक अच्छा साधन चित्रकूट के साथ? अच्छा साधन है, लोगों को सुविधा मिलेगी और कम पैसे में लोगों को रुकने का, खाने का, भोजन का मिलेगा। और भोजन के लिए वैसे तो यहाँ बहुत आश्रम है जो निःशुल्क भंडारा चलता है, संतों के जो चलता रहता है भंडारा, चाहे 100 खाए, 200 खाए, 500 को लोग करे तो भोजन तो यहाँ निःशुल्क चलता रहता है। मतलब योगी सरकार में यहाँ पे चीज़ें सही से सुचारू रूप से चल रही सुचारू रूप से चल रही है। अभी नहीं मिला है। नहीं मिला, मतलब अभी उतनी बाढ़ नहीं आई, अभी उतनी बाढ़ नहीं आई, लेकिन राशन व्यवस्था मिली। हाँ, पिछले इधर की योगी सरकार ने बढ़िया दिया था और नाम लिख गए थे कि जिनको कुछ पैसा मिलना है तो पैसा नहीं मिला था। अच्छा जी। कुछ लोग हमें बता रहे थे कि किसी की अगर मृत्यु हुई है बाढ़ में डूब के या तो उनको मिले हैं। हाँ, एक व्यक्ति का रामघाट में नत्थू गुप्ता का मकान में वो सो रहा था तो उसको सोते सोते गंगा जी ने डुबो दिया तो उनको 25 हज़ार मिले थे। जी। अच्छा, यहाँ पे शासन प्रशासन आपके चित्रकूट में व्यवस्था कैसी है? शासन की व्यवस्था तो बाबूजी ठीक ही है, एक तरह से देखा जाए तो अब जैसा है तैसा गुजारा तो है ही है। अच्छा गुजारा। जैसे चित्रकूट को आपको धर्म नगरी बोला जाता है, मतलब यहाँ राम जी ने 11 वर्ष निवास किया, यहाँ कई सारे मंदिर हैं, आपके कई चीज़ें हैं। क्या आप बता सकते हो कि पहले के चित्रकूट और अब के चित्रकूट के मंदिरों में क्या बदलाव आया है? बदलाव तो बहुत आया है बाबूजी। बदलाव ये आया है कि देखिए योगी सरकार में ये सब थोड़ा सा भ्रष्टाचार कम हो गया है, मंदिरों में जो लूटपाट थी ये सब कम है और बाकी तो सब सही। CCTV लगाए गए हैं। जब यहाँ पे 1-2 लाख की भीड़ आती है, आप लोग भी देखने वाले हो, अमावस पे और किस पे आती है? अमावस परिवार काफ़ी टाइम में आदमी की भीड़ बढ़ती ही जाती है। लगभग भीड़। तो यहाँ पे शासन प्रशासन रहता है तब? हाँ बिल्कुल, उनकी सेवा में तो हमेशा यात्रियों की सेवा में प्रशासन पूरा सहयोग करता है। शासन प्रशासन पूरा। आप यहीं के निवासी हैं? हाँ। कहाँ के? हम करवी से हैं। करवी से हैं जी। तो मतलब आपने तो ये देखा ही होगा। देखा है? बहुत बड़ा योगदान रहता है प्रशासन का, यहाँ बहुत बड़ा योगदान रहता है। योगदान है। हाँ।